चलिए आगे बढ़ते हैं और बीजेपी ने अपनी पहली सूची में सचिन पायलट को घेरने के लिए विजय बैंसला को टिकट देने की घोषणा की है। भले ही बीजेपी ने गुर्जर मतदाताओं को साधने के लिए गुर्जर नेता कर्नल बैंसला के बेटे को पायलट के खिलाफ उतारा है, लेकिन अब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। टिकट की घोषणा के तुरंत बाद ही विजय बैंसला के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता उतर आए। विरोध करने वाले देवली उनियारा से कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, जो कि जयपुर जा रहे हैं, जहां बीजेपी दफ्तर जाकर वो शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी बात रखेंगे। और इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता वीरेंद्र और मुबारिक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, लेकिन जिस तरीके से टिकटों का ऐलान होता है और उसके बाद बगावती तेवर देखने को मिलते हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं के भीतर, यह बड़ी मुश्किल की स्थिति बीजेपी के सामने इस वक्त है। वीरेंद्र, मुझे सुन पा रहे हैं आप? मेरा सवाल एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं। दरअसल टिकटों के ऐलान के बाद से पार्टी के भीतर एक असमंजस की स्थिति बन चुकी है, क्योंकि जिन कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिला, जो कि इस रेस में दौड़ रहे थे लेकिन वो पीछे रह गए, अब ऐसे में उनका विरोध भी पार्टी को झेलना पड़ रहा है। अभी स्थिति क्या नजर आ रही है? बिल्कुल शुभेंदु, जिस तरीके से राजस्थान में चुनाव की डेट डिसाइड हुई है, उससे धीरे धीरे अब जो दोनों संगठन, चाहे बीजेपी या कांग्रेस, तमाम जो दल हैं, अब टिकटों की जो लिस्ट है वो अब फहरिस्त है वो जारी कर रहे हैं। बीजेपी की कल पहली लिस्ट जारी हुई, जिसमें लगभग 41 उम्मीदवारों को उतारा है। सबसे बड़ी बात यह है कि देवली उनियारा से यहाँ पे जो वहाँ के लोकल मतदाता हैं, वहाँ के जो लोकल वार्ड के कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पहुँचे और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो देवली उनियारा के अंदर जो विजय बैंसला को टिकट दी गई है बीजेपी के आला कमान के द्वारा, वो पैरासूट प्रत्याशी है, उसकी बजाय वहां पे लोकल प्रत्याशी को टिकट देनी चाहिए। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग भी है शुभेंदु, उनसे बात भी करेंगे क्या क्या मुद्दे हैं, किस वजह से वो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये आप मेरे पीछे तस्वीरों में भी देख सकते हैं, काफी लोग ये तख्तियां लेके आए हुए हैं कि बाहरी भगाओ, देवली उनियारा को बचाओ। तो इन तस्वीरों से साफ तौर पे देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं विजय बैंसला है, उनका विरोध देखने को मिला है। हमारे साथ लोग हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं ये, जिस तरीके से आप यहाँ तमाम लोगों के साथ पहुंचे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि हमारे ये जो पैरासूट उतर के आया है उसको हम नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो समीकरण बनाया गया था उसके तहत ही गाँव डांडी पूछा गया कि आपके सेक्टर में कौन अच्छा काम किया, उसकी तहत ही टिकट मिले। और जो सेक्टर में काम किया है, हम ये चाहते हैं यहाँ के लोग सेक्टर में जिसने काम अच्छा किया है उसी को टिकट मिले। इस ताने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, हम पैरासूट को नहीं चाहते हैं। सर, अगर बात की जाए देवली उनियारा में वोट बैंक की या जातिगत समीकरण की, तो जातिगत समीकरण के अंदर मीणा और गुर्जर सबसे ज़्यादा वोट बैंक है। तो वहीं पे गुर्जर समाज का अगर कोई लीडर वहाँ पे आपके देवली के अंदर, उनियारा के अंदर प्रत्याशी बनाया जाता है, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? जैसे आप यहाँ पे लोग पहुँचे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्यों, क्या वजह होगी जिसकी वजह से आप विजय बैंसला जी का आप विरोध कर? सर, देवली उनियारा क्षेत्र में 2,96,000 टोटल वोटर्स हैं, जिसमें 96,000 वोट मीणा और गुर्जर समाज के होते हैं। 2 लाख वोट वो होते हैं जो जनरल कास्ट, ओबीसी और एससी को बिलोंग करता है। मैं ओबीसी कास्ट से हूँ, क्या 2 जातियाँ क्या वोट बैंक निर्धारित करती है? हम जनरल कास्ट के, ओबीसी कास्ट के हम लोग चाहते हैं कि हम उसी को वोट देंगे जो वहाँ का स्थानीय प्रत्याशी होगा। मीणा वोट डाइवर्ट हो जाएगा, गुर्जर वोट डाइवर्ट हो जाएगा। भाई जनरल कास्ट के पास ऑप्शन क्या बचता है? वो किसको ऑप्शन करेगा? अगर उसी समय अगर कोई स्थानीय वहाँ ताल ठोकता है ना, तो 100% जनरल ओबीसी वोट बैंक, एक जो कि बहुत बड़ा ह्यूज वोट बैंक होता है, लगभग जिनकी संख्या 1.5 लाख के ऊपर होती है, वो एक तरफा डाइवर्ट होगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 साल में हम लोग कांग्रेस पार्टी से हम त्रस्त रहे। हम भारतीय जनता पार्टी के, मैं पूर्व युवा मोर्चा का अध्यक्ष हूँ, मैं भी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष भी हूँ। हमने 5 साल वहाँ हमने विरोध किया, हमने जताया जो प्रत्याशी जिसने 5 साल क्षेत्र में रह करके पूरे दिन रात एक कर दिए भारतीय पार्टी को जोड़ने में, तोड़ने में, कोई दरिद्र नहीं था। देवली उनियारा बिसलपुर नदी के किनारे पूरे राजस्थान को पानी पिलाती है, लेकिन वहाँ हमारे कार्यकर्ताओं को पानी पिलाने वाला कोई नहीं था। जो कार्यकर्ता ने पिछले 5 साल हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को उबार के लाया और हमारे लिए संघर्ष किया
आज उस कार्यकर्ता जो कि विजय बैसला हो सकते हैं, एक बहुत बड़े गुजर नेता हो, लेकिन हमारे पास एक इतना बड़ा मजबूत कैंडिडेट है जो कि 36 कौम उसको, चाहे बनिया हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे साहू हो, चाहे माली हो, चाहे कुमार, चाहे कुमाऊत हो, चाहे धाकड़ समाज हो, चाहे जाट समाज हो, अपने आप में बहुत बड़ा बाहुल्य होता है। सारे एक तरफ वोटिंग करेंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी अपना सिंबल चेंज करती है और स्थानीय गुर्जर को टिकट देती है तो मैं 100% कहता हूं ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में 50,000 वोटों से जीत के हम लोग लाके देंगे। बिल्कुल शुभेंदु, जिस तरीके से यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर विजय बैसला के अलावा अगर स्थानीय प्रत्याशी को अगर वहाँ पे खड़ा किया जाता है तो हम वहाँ पे जो बीजेपी की जो सीट अच्छा है वीरेंद्र, एक वो चीज और जानिए निकाल के उनसे। लेके आएंगे। वो हमारे ये साथ कह और रहे भी हैं लोग कि क्योंकि विरोध तो है, लेकिन क्या अगर कैंडिडेट क्योंकि फाइनल हो चुके हैं, डिक्लेयर हो चुके हैं, विजय बैसला चुनावी मैदान में है, क्या अब कार्यकर्ताओं का साथ विजय बैसला को मिलेगा चुनाव में या नहीं? क्या अब बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है, क्या वास्तव में जिस तरीके से अब बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की उसके अंदर विजय बैसला को, क्योंकि लिस्ट जारी होने के बाद अब प्रत्याशी चेंज नहीं होगा, तो क्या वजह है कि आप साथ देंगे या नहीं देंगे? विजय बैसला से बिल्कुल आदमी संतुष्ट नहीं है। 15 साल पहले इनके पिताजी के साथ इन्होंने चुनाव लड़ा था, 15 साल पहले इस बीच में आए, उसके बाद एक दिन जनता के बीच में नहीं आए, जबकि दूसरे प्रत्याशी 10 साल से मेहनत कर रहे हैं। आदमी विजय बैसला जी तो दावा कर रहे हैं कि हम लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं विधानसभा क्षेत्र के में। बाद में 15 साल से एक दिन नहीं, इतनी जनता है, 15 साल से एक दिन उनका नहीं है, कोई नहीं पहचानता है, उन्हें कोई नहीं पहचानता है। अगर गलती से उनका टिकट रहता है तो कार्यकर्ता मजबूर हो सकता है पार्टी से खड़ा रहने के लिए। जो मतदाता है, आम जनता मतदान नहीं देगी। अगर उनको गुजरों के भरोसे 40,000 गुजर को समेट के बैठना चाहते हैं, 40,000 बढ़ता है तो 40,000 गाड़ी पूरी अटक जाएगी, केवल जाती है समय, इससे ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। 2 लाख से ऊपर मतदाता है तो ये चीज उनकी है। वो 2 लाख मतदाता कहाँ जाएंगे? 90। आपका साथ रहेगा विजय बैसला? हम तो साइलेंट जैसे बैठे हैं, जहाँ बैठे हैं, कौन आएगा कहने वाला? न तो हमारे पास वो आने हैं, हम कहीं जाने वाले, साइलेंट बैठे हैं पार्टी के साथ। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि हम जो नाराज हैं कार्यकर्ता हैं, तमाम लोगों को हम साथ लेके चलेंगे और उनकी नाराजगी जो भी है वो दूर करने की कोशिश करेंगे। उनके पिताजी जब चुनाव लड़ा था, कभी बीच में आते, संगठन के बीच में आते, काम करते, तो जनता आज तैयार होगी, जय जयकार करती, पूरी जनता जय जयकार करती, उनकी सबसे एक्सेप्ट करते। आज 15 साल से नजर नहीं आया, आज दोबारा कैसे उम्मीद करोगे जीत के जाने के बाद में हमारे बीच में आएंगे? तो आदमी कोई कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं। अगर कार्यकर्ता संतुष्ट होते तो आज यहाँ क्यों आते? इतनी पब्लिक जो सामने दिख रही है, आज 3,000 आदमी यहाँ मौजूद है, वो क्यों आते? 300 किलोमीटर दूर से आदमी आए हैं, 250-300 किलोमीटर रेंज पड़ती है, 150 किलोमीटर की रेंज है पूरी विधानसभा की, देवली उनियारा की, और सारे कार्यकर्ता मौजूद है हर एरिया से। आप जानकारी करो। बिल्कुल शुभेंदु, यहाँ पे जो यहाँ के जो देवली उनियारा से जो कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अंदर ये तख्तियां लहरा रहे हैं कि बाहरी भगाओ, देवली उनियारा को बचाओ, इस तरीके के नारे लगा रहे हैं। और विजय बैसला के खिलाफ है वो मुर्दाबाद के भी नारे लगा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से अगर देवली उनियारा की बात की जाए तो देवली उनियारा के अंदर मुस्लिम वोटर्स भी हैं, मीना वोट बैंक भी है, इसके अलावा अगर बात की जाए गुर्जर वोट बैंक की तो तमाम जो वोट बैंक है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी है मुबारक, जिनसे मैं जानूंगा कि उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर क्या जो जातिगत समीकरण है उस आधार पे। मुबारक, अभी जिस तरीके से ये विरोध देखा जा रहा है, बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में शामिल भी किया है, क्योंकि अभी ये जो विरोध है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए घातक तो नहीं होगा? देखिए, कल के बाद से जब 41 नामों की जब सूची बीजेपी की ओर से जारी की गई, उसके बाद लगातार कल देर शाम ये सूची आई, उसके बाद जितने भी जिन नेताओं की टिकट कटी, लगभग 7 सांसद चुनाव इस बार के 41 की जो सूची राजस्थान में जारी की गई उसमें वो 7 सांसद चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन 41 सीटों के अंदर एक सीट बीजेपी के पास थी, जो 40 सीटें थी वो कांग्रेस के हाथ में थी। तो कहीं ना कहीं उस एक जो बीजेपी के पास विद्याधर सीट थी उसको भी काट दिया गया। और लगातार हम यहाँ देख रहे हैं कि जो समर्थक है, जिन लोगों की टिकट कटी, उनके समर्थक लगातार भाजपा मुख्यालय पहुंच रहे हैं। कोटपुतली से भी एक जो समर्थकों की गाड़ियां रवाना हो चुकी है। आज देवली उनियारा से लोग यहां पहुंचे। अगर हम बात करें देवली उनियारा की, तो उस इलाके में देखिए लगभग मीणा और गुजरों की जो वोटों की जो संख्या लगभग बराबर मानी जाती है। धाकड़ जाति की लगभग 20,000 से 25,000 वोट वहां है और 30,000 से ज्यादा माइनॉरिटी वहां निवास करती है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो प्रमुख जातियां मीणा और गुज्जर वहां अच्छा खासा उस इलाके में अपना प्रभाव रखती है। और जब उस इलाके में गुज्जर जो है विजय बैसला
फैसला, उनको टिकट दी जाती है जो पूर्व में जीत चुके हैं, एक बार एमएलए रह चुके हैं राजेंद्र गुज्जर, उनकी टिकट काटकर इन्हें दी जाती है। तो उस दौरान ये मुद्दा उठता है कि बाहरी को देवली उनियारा के लोगों पर थोपा जा रहा है, चुनाव लड़वाया जा रहा है। उसका विरोध करने ये लोग पहुंचे, लगभग 200 से 250 की संख्या में ये लोग यहाँ पहुंचे और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं भाजपा मुख्यालय के बाहर। और लंबे समय से इन लोगों की मांग थी, जब इनको अंदेशा इस चीज का हुआ कि किसी बाहरी को यहाँ मैदान में उतार सकते हैं, उसी के चलते आज ये यहाँ प्रदर्शन करने पहुंचे हैं, विरोध दर्ज करवा रहे हैं। लेकिन अब देखिए इस तरह की गुंजाइश भाजपा में, जो भाजपा की परिपाटी अपन कह सकते हैं, भाजपा में जब एक बार टिकट का फैसला हो जाता है उसके बाद काफी मुश्किल होता है कि उनकी टिकट काटी जाए या फिर वापस दूसरे को किसी को टिकट दी जाए, ऐसी संभावनाएं कम है। लेकिन जो आम लोग हैं, जनता है, कार्यकर्ता है जी। मुबारक, एक चीज और, जिस तरीके से अभी ये विरोध देखने को मिला है और भी अब लिस्टें भाजपा की आने वाली है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये जिस तरीके से एक हम बोल सकते हैं कि अंदरूनी कलह है, जिसकी वजह से बीजेपी को काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। तो इसका आगामी विधानसभा चुनाव जो होने हैं 23 तारीख को, उसमें किस तरीके से प्रभाव देखने को मिलेगा? क्योंकि जगह जगह विरोध हो रहा है, जगह जगह हर जगह से उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं, क्योंकि पैरासूट जो प्रत्याशी होते हैं उसका विरोध सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। देखिए वीरेंद्र, मैं एक बात कहना चाहूँगा, भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है, भाजपा की ग्राउंड स्तर पर काफ़ी मजबूत पकड़ है और तमाम जो नेता हैं वो केवल मोदी और अमित शाह के चेहरे पर यहाँ चुनाव में उतरे, कमल के फूल के निशान पर ये लोग चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं भाजपा की जो मजबूती है वो बिल्कुल ग्राउंड स्तर से लेकर आलाकमान तक एक पूरी तरीके से चेन सिस्टम है। ये लोग जितने भी जो अभी टिकट के लिए विरोध कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि लोग खुद विजय बैंसला के साथ आगे लगकर चुनाव में साथ हो जाएं, इस तरह की चीजें भी हो सकती है। निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, तमाम संभावनाएं। लेकिन इस चीज से भी नकारा नहीं जा सकता कि अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। अच्छा वीरेंद्र, जरा एक चीज और बताइए, आप जरा वहां पीछे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, जरा उनसे पूछिए कि अगर आलाकमान की तरफ से ये निर्देश आता है कि आपको विजय बैंसला का साथ देना है, तो क्या वो साथ देंगे या फिर अलग से कोई एक कैंडिडेट अलग खड़ा करके इस चुनावी मैदान के अंदर उतरेंगे? बिल्कुल शुभेंदु, यहाँ पे हमारे साथ उनियारा से आए हुए एक व्यक्ति हैं। सर, अगर आला कमान विजय बैंसला का साथ देने का आपको बोलती है तो क्या आप साथ देंगे? सर मैं पार्टी के निर्देश के, शीर्ष नेतृत्व के। सर जब से मैंने होश संभाला है देवली उनियारा को, हमने चारागाह देखा है, वहाँ चारा चरने आते हैं, चारा चर जाए तो ठीक है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो वो निकल लेते अपना बोरा बिस्तर समेट के। मैं जहाँ तक मैंने देखा है, मैंने समझा है कि साहब हमारे वहाँ क्षेत्र में आदमी आने के बाद है ना वापस झाँकता भी नहीं है। कार्यकर्ताओं को पीछे 5 साल पीछे झाँकना पड़ता है, वहाँ लेके उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, वहाँ उनको वहाँ के जो आंतरिक कला है, दूसरा जो वहाँ के जो विरोध उनको वहाँ वो झेलना पड़ता है। विजय बैंसला जी अभी आए हैं, अगर वो 5 कार्यकर्ताओं के नाम अगर जुबानी गिरा के दिखा देना तो आपको, तो मैं अभी पार्टी के साथ लग जाऊँ। सवाल ये है कि अगर आला कमान, बीजेपी आला कमान ये कहता है कि आप विजय बैंसला जी को सहयोग कीजिए, हमारी पार्टी की सीट निकालिए, तो क्या वास्तव में आप लोग मतलब सहयोग करेंगे या फिर आगे की क्या रणनीति रहेगी? मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते मैं सिर्फ इतना सा काम जरूर करूंगा, मेरा वोट भारतीय जनता पार्टी को दूंगा, बाकी बूथ स्तर पे मेरा वर्किंग बहुत जीरो होगा, क्योंकि जब मन का आदमी मैं नहीं मिलता ना तो वहाँ काम करने का मन नहीं करता। हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का सेवक हूँ, शुरू से रहा हूँ। मेरे पिताजी नगर पालिका चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी से रहे हैं, मंडल अध्यक्ष रहे हैं, मैं खुद पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष हूँ और मैं मंडल उपाध्यक्ष हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के नाते वर्किंग करूंगा, लेकिन जिस आदमी से मैं तालमेल नहीं है, जिस आदमी को मैंने कभी देखा नहीं, जिसके बारे में मैं कभी सुना नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी के 5 कार्यकर्ताओं को जानता नहीं है। अभी अपने मुबारक सर कह रहे थे कि हो सकता है कोई निर्दलीय या फिर हम लोग कार्यकर्ता। सर वहाँ पर थर्ड ऑप्शन जनरल कास्ट के लिए खड़ा हो रहा है, जो कि विक्रम सिंह गुजर के नाम से लोकल स्थानीय है, वहाँ पर गुजर वोटों का ध्रुवीकरण होगा। और अच्छा वीरेंद्र, एक चीज और जरा जान लीजिए, आखिरी सवाल है, उससे जरा ये और जान लीजिए कि क्या वो कैंडिडेट भी खड़ा करेंगे? एक तरफ बीजेपी का कैंडिडेट होगा जिसको लेकर के वो नाराजगी जता रहे हैं, तो क्या वो अपना भी कोई कैंडिडेट खड़ा कर सकते हैं? बिल्कुल शुभेंदु, जो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जिस तरीके से अभी हमारी बात हो रही थी उनसे, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि जो वहाँ के लोकल जो कैंडिडेट है निर्दलीय विक्रम सिंह गुज्जर है, जो कि उनसे लड़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनका जो बाहरी के खिलाफ जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है वो लगातार रहेगा। लेकिन एक बीजेपी का कार्यकर्ता होने के नाते वो बीजेपी को ही वोट करेंगे, लेकिन जो एक बूथ स्तर पे मजबूत होने की जो दावा बीजेपी के जो आला नेतृत्व करता है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर कमजोर हो गया। हमारे साथ जिला अध्यक्ष भी है, उनसे बात करेंगे।
जिला उपाध्यक्ष हैं सर, किस तरीके से देखते हैं अगर बीजेपी अपने इस टिकट को चेंज नहीं करेगी, क्योंकि एक इतिहास भी रहा है कि बीजेपी एक बार जो आलाकमान शीर्ष नेतृत्व आदेश दे देता है उसके बाद चेंज नहीं होता है, तो आप क्या एक बीजेपी के उपाध्यक्ष होने के नाते क्या आगे की रणनीति रहने? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्टली तो जो कैंडिडेट पार्टी ने तय किया है विजय बैंसला जी, वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनको देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र की ना भौगोलिक स्थिति की जानकारी है, ना वहाँ की जो जातिगत जो रणनीति है उसकी जानकारी है, ना कोई अन्य जानकारी है। वो आज दिन तक देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में कभी गए नहीं हैं। दूसरी चीज़ ये है कि पिछले 5 सालों से आपको पता था कि पार्टी विपक्ष में थी। मेरा सवाल ये है आपसे कि आप अगर आपकी मांग नहीं मानते, जिस तरीके से आप यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं वो नहीं मानते, तो आगे की आपकी रणनीति क्या रहने वाली? वहाँ पे क्या निर्दलीय आप अपना उम्मीदवार? जी ऐसा नहीं है। मैं पार्टी का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हूँ। पार्टी की जो नीति और रीति है कि पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसका समर्थन करेंगे, उसके लिए प्रचार करेंगे, उसके लिए वोट मांगेंगे। लेकिन एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं वोट दे सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो आम नागरिक है वहाँ के, वो इस बात को नहीं समझेंगे। और वहाँ पर जो वर्तमान में भी कांग्रेस से जो MLA हरीश जी मीणा, उन्होंने काफ़ी काम करवाया है, तो फिर लोगों का जुड़ाव उनकी तरफ रहेगा। और एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते बोलना नहीं चाहिए, पर निश्चित रूप से पार्टी वहाँ पर ये सीट हार जाएगी। बिल्कुल शुभेंदु, यहाँ के जो बीजेपी के जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हो या फिर तमाम जो लोग हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर बीजेपी अपना जो डिसीजन है वो यही रखती है, हम लोग साथ देंगे, लेकिन बूथ को किस तरीके से मजबूत करना है वो फिर बाद में आगे की बात होगी। जी, जाहिर तौर पर ये एक बड़ा संकेत भी है और किसी भी राजनीतिक दल के लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति भी होती है। क्योंकि जब पहले तारीखों का ऐलान हुआ, चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद जब टिकट का ऐलान भारतीय जनता पार्टी में होता है, उसके बाद से ही इस बात को लेकर के सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि क्या असल मायने में चीजें हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा हुए हैं, विजय बैंसला को टिकट देने को लेकर के वो सवाल उठा रहे हैं। और क्या अभी उनकी बातचीत हो पाई है? जी देखिए, कल जब देर शाम तक बीजेपी की जो पहली सूची 41 नामों की सूची भारतीय जनता पार्टी की ओर से जब जारी की गई, उसके बाद लगातार कई इलाकों में विरोध के सुर दिखाई दिए। कुछ जो समर्थक है वो लगातार यहाँ भाजपा मुख्यालय पहुंच रहे हैं और उसी क्रम में जो देवली उनियारा के जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं नाराज हैं कि विजय बैंसला को टिकट देने से ये कार्यकर्ता नाराज है। तो उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस इलाके में इनका विरोध है कि बाहरी को टिकट दिया गया, तो उसी के चलते इनकी नाराजगी। क्या नाराजगी है? वो भी गुज्जर समाज से, वो भी गुज्जर समाज से। हम चाहते हैं कि हमारा प्रत्याशी हमारे बीच का हो, हमारे जिले का ही हो। जिन विजय बैंसला जी से हमें कोई व्यक्तिगत द्वेषता तो है नहीं, लेकिन हमारा जो बीच में 5 सालों से हमारे बीच में जो कार्य कर रहे हैं हमारे प्रत्याशी हैं, हमें वो उचित लग रहे हैं। तो उनमें जो सर्वे रिपोर्ट कार्ड में जो जिताऊ कैंडिडेट है उन्हीं को टिकट दिया जाए, ताकि वो हमारे प्रत्येक ग्राम पंचायत पे, प्रत्येक बूथ पे, प्रत्येक इकाई पे वो प्रत्येक व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और वही व्यक्ति उनको व्यक्तिगत रूप जानने की वजह से हमारी समस्या सुनने में और उनका निदान करने में, हमारे को समझाने में उन लोगों से हमें जब आपत्ति नहीं है तो हम नहीं चाहते कि बाहरी प्रत्याशी यहाँ से चुनाव। अब आप भाजपा मुख्यालय आ गए, अंदर नहीं घुसने? नहीं, वो आपने बुला रहे हैं कि आपके प्रतिनिधि मंडल के तौर पे आप 20 आदमी अपना नाम देकर हमारे से मिल लो और हम आपको आश्वस्त करेंगे। तो हम हमारे 20 नामों के साथ उनके प्रतिनिधि मंडल के रूप में भी मिलेंगे। ये हमारा परिवार है, हमारे उनसे कोई लड़ाई नहीं है। हम हमारी समस्या है उनको हम उनके सामने रखने आए कि हमारे जो फील्ड में, हमारी विधानसभा में जो लोगों की समस्या है उनको हमारे सीनियर से अवगत कराने आए। अगर टिकट को लेकर, टिकट वापस यही रहती है, टिकट को लेकर कुछ और फैसले नहीं होते हैं, कटती नहीं है, वापस राजेंद्र गुर्जर को नहीं मिलती है, तो क्या आगे नीति रहेगी? भाई उससे क्या है कि जब वो जिताऊ कैंडिडेट है, जाति के वोट मिल जाएंगे, अदर जातियों के वोटों के समीकरण बिगड़ रहा है। हम नहीं चाहते कि हमारा प्रत्याशी हारे, हम नहीं चाहते कि विजय बैंसला यहाँ से हारे। हम चाहते हैं वो जीतना चाहिए। जहाँ जिताऊ स्थिति है, जहाँ उनके बाहुल्य की संख्या मतदाता है, यहाँ भी गुज्जर बाहुल्य लगभग 50,000 के गुज्जर बाहुल्य से ज्यादा तो मीणा के वोट है, बराबर है। नहीं 15-20 हजार वोट ज्यादा है मीणों के, तो हम कैसे मान ले कि वो गुज्जर बाहुल्य? आप चाहते हो कि वो मीणाओं के इलाकों में लड़े?
नहीं, गुजर इलाके में ही लड़े। हम नहीं चाहते कि यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ में समीकरण ऐसा लग रहा है कि स्थानीय उम्मीदवार की हम प्राथमिकता के साथ आए हैं। हमें और भी कुछ लोग हैं, देखिए उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरह की अब रहेगी, आप लोगों को अंदर नहीं जाने दिया, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं, क्या आगे रणनीति रहने वाली है? नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे जो स्थानीय उम्मीदवार है, पूर्व विधायक जी राजेंद्र जी गुर्जर, उन्हीं को ही प्रत्याशी बनाया जाए, न कि बाहरी पैराशूट प्रत्याशी को लगे याद दे, वो जानते तक भी नहीं है। हम उनको पहली बार नाम सुना है उनका, हम कभी उसको देखा नहीं, उनको देखा नहीं है। तो हम हमारे जो कार्यकर्ताओं की जो भावना है वो मेन पूर्व विधायक जो हमारे राजेंद्र जी गुर्जर भाई साहब है, उनको ही टिकट दिया जाए। वो जिताऊ कैंडिडेट है और विजय बेसला जी कभी नहीं जीतेंगे। यदि अगर राजेंद्र जी का टिकट काटा गया, नहीं दिया गया, तो ये कार्यकर्ता पूरे के पूरे बीजेपी छोड़ के अन्य पार्टी में भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे भी चर्चा चल रही है कि इस सीट पर अगर राजेंद्र गुर्जर को टिकट नहीं दी जाती है तो आसपास की टोंक जिले की जो चारों सीटें उन पर असर पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जो सारे जो मैं बूथ देख सकूँ। क्या कह रहे हो? पहले पैराशूट के हिसाब से इनके पिताजी को टिकट दिया गया था। मेन गुजर बाहुल्य क्षेत्र में वोटिंग नहीं की। मैं भी गुजर समाज से हूँ, 10-15% हमने पोलिंग की थी। हम वही थे, लेकिन हमने बहिष्कार किया था। इसलिए किया था कि ये आदमी 72 बेटों के बलिदान पर राजनीति शुरू की है इसने। इसका कोई समाज पर कोई अनुदान नहीं है। इन्होंने राजनीति शुरू की है समाज के बलिदान पर। उन 72 माताओं ने अपने बेटे को तो गुर्जरों को ईडब्ल्यूएस में शामिल करो, आरक्षण दिलवाओ। इसकी कोई देन नहीं है। 10 साल तक इसकी सरकार ने झांका तक नहीं इसकी तरफ, ये कभी नहीं किया। अभी इसमें दम है तो नवी अनुसूची में बीएमसी को सर्टिफिकेट लेके आता, वहां पर जुड़वा था मोदी से, और फिर कहता कि मैं चुनाव लड़ूंगा। इसका समाज पर कोई अनुदान नहीं है। ये समाज को दलाली के तहत बेच रहे हैं। और ये 30,000 से हारेगा, जमानत जब्त होगी इसकी। पहले भी हराया हमने हराया हमारे एरिया से। हाँ, अभी भी हारेगा। सर, इस बार किस तरफ जाएगा? इसके खिलाफ जाएंगे हम, टोटल जाएंगे। मैं बूथ अध्यक्ष हूँ, 50 बूथ अध्यक्ष है यहाँ पर। क्योंकि पूरे टोंक जिले में गुर्जरों का काफी असर देखा जाता है। इनके सामने हमारे हरीश जी से कोई ये नहीं है। हम उसको ठोक के वोट देंगे। भाजपा का वोट कांग्रेस की तरफ? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस को देंगे, हरीश जी को देंगे अगर ये आया तो। देखिए पूरी आप देख सकते हैं किस तरह का जो रोष है वो कार्यकर्ताओं में है। कांग्रेस जो भाजपा का जो मूल जो वोट बैंक है वो कांग्रेस की ओर खिसकता हुआ कहीं ना कहीं इन लोगों की नाराजगी है कि विजय बेसला को यदि टिकट दिया जाता है तो लगभग जो गुर्जर समाज है वो पूरी तरीके से कांग्रेस की ओर डाइवर्ट हो सकता है और कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं सीट गंवाने की स्थिति पैदा हो सकती है। और अगर हम बात करें टोंक जिले की तो टोंक जिले की जो चारों विधानसभा सीटें हैं, गुर्जर बाहुल्य ये इलाका है, गुर्जरों का खासा प्रभाव इस इलाके में देखा जाता है। और कहीं ना कहीं अगर वोटों की जब मतदान किया जाएगा उस समय ये गुर्जर जाति कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। जी अच्छा मुबारक, एक चीज और बताइए, क्योंकि वहां जातिगत फैक्टर क्या कहते हैं, क्योंकि इस आधार पर भी टिकट वितरण किया जाता है कि वहां पर जातीय समीकरण क्या है। तो वहां अभी जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मीना जो जाति है उनकी भी वहां पर अच्छी खासी संख्या में वहां पर वोटर्स हैं। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए और पार्टी ने अगर ये निर्णय लिया है तो अभी बातचीत के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कौन कौन से पहलू हैं? क्या सिर्फ कैंडिडेट बदलने की एक ही मांग है इनकी या कुछ और भी है? जी देखिए, मैं अब शुरू से थोड़ा बताना चाहूँगा कि जो विजय बेसला है, किरोड़ी सिंह बेसला के पुत्र है और सामाजिक एक तरीके से गुर्जर समाज के अंदर इनकी अच्छी खासी पेट थी। बीते दिनों उनका निधन हो गया किरोड़ी सिंह बेसला का। उसके बाद विजय बेसला कई मंचों पर कांग्रेस के साथ भी ये दिखाई दिए। हालांकि अब भाजपा की ओर से इन्हें टिकट दी गई। गुर्जर बाहुल्य ये इलाका है जहाँ से इन्हें टिकट दी गई है, टोंक देवली उनियारा से। तो उस इलाके में गुर्जर बाहुल्य देखते हुए इन्हें टिकट तो दी गई, लेकिन जो वहाँ के जो मौजूद स्थानीय जो नेता थे राजेंद्र गुर्जर, उनके समर्थकों ने यहां बगावत कर दी है अपनी पार्टी से। ये फिलहाल की स्थिति यहां नजर आ रही है और इसका असर हम कह सकते हैं कि टोंक की पूरी जो चारों सीटें उन पर देखने को मिलेगा। कई लोगों का यह भी कहना है कि 50,000 से अधिक वोटों से हम हराने का प्रयास करेंगे। नाराजगी यहां देखी जा सकती है, तमाम तरह की। तो क्या मुबारक, राजेंद्र गुर्जर के जो समर्थक हैं जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं कि अगर विजय बेसला को ही टिकट ये बरकरार रहती है तो वो अपना वोट किसी और दूसरी पार्टी को भी कास्ट कर देंगे, तो क्या ऐसे में चर्चा ये भी है कि जो उनके नेता हैं वो क्या इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाएंगे मैदान में? क्या वो चुनाव भी लड़ सकते हैं?
देखिए, राजेंद्र गुज्जर पूर्व विधायक रह चुके हैं, इस सीट से अच्छा खासा प्रभाव उस सीट पर इनका है, ये चीजें बिल्कुल साफ है। राजनीतिक माहौल की अगर बात करें तो फिलहाल का जो माहौल नजर आ रहा है वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नजर आ रहा है, क्योंकि ये सीट वर्तमान में कांग्रेस के पास है और कहीं ना कहीं भाजपा आलाकमान की ये मंशा रही होगी कि सीट अपनी पार्टी की झोली में डाले। लेकिन जिस तरह का टिकटों का वितरण हुआ उसके बाद जो विरोध के सुर लगातार देखे जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान हो सकता है। और अगर हम बात करें, देखिए भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है और भाजपा के जो जब टिकट वितरण हो जाता है उसके बाद इस तरह की स्थितियां, इस तरह की संभावनाएं बेहद जो है गौण हो जाती है कि टिकट काटकर किसी अन्य को फिर से दिया जाए। इस तरह की चीजें हालांकि कम होती है। अब पार्टी स्तर पर तमाम जो प्रदेश के अंदर जो कमेटियां बनी हुई है, जो प्रभारी बनाए गए संभाग स्तर पर, वो इनसे वार्ता करेंगे। कल जो टोंक के प्रभारी है रमेश बिधूड़ी, उनसे भी बंद कमरे में इनकी मुलाकात हुई। हालांकि उस मुलाकात के बाद क्या कुछ स्थितियां अब सामने आने वाली है वो आने वाले वक्त में पता लगेगा। हालांकि फिलहाल के समय ये कहा जा सकता है जो समर्थक है वो विरोध करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आने वाले 1 से 2 दिन में किस तरह की स्थितियां सामने आती है वो देखने वाली बात है। अच्छा मुबारक, एक चीज और बताइए, कल भी जैसा कि आप बता रहे हैं कि कल भी बातचीत हुई थी और इसमें जो प्रभारी हैं उनसे भी इस दौरान ये जो विरोध करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी बातचीत हुई थी। तो रमेश बिधूड़ी से हुई बातचीत के बाद क्या इनका मानना है? कुछ भरोसा दिया गया, उनको आश्वस्त किया गया, इनकी बात सुनी गई, क्या कहा? देखिए, इसके बारे में थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग भी हमारे साथ है कि जब लगातार पार्टी की ओर से भी बातचीत की जा रही है, आप लोगों से समझाइश की जा रही है, आप यहाँ पहुंचे हैं, तो क्या स्थितियां बनेगी आगे? क्या फिर से भाजपा के साथ लगकर काम करेंगे, वोट देंगे? देखिए, हम शुरू से ही भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के कार्यकर्ता रहेंगे। हमारा कहना इतना सा है कि हमारे पैराशूट जो उतारा है ये प्रत्याशी, ये हमारी सीट नहीं निकाल रहा है और इसका प्रभाव पूरे जिले पे जाएगा। हमारे जो नेता रहे हैं पिछले 10 साल में हमारे बीच में हारे जीते जो भी नेता रहे हैं वो 36 कौम के नेता रहे हैं, उन्होंने हर समाज को साथ लेके चला है। और विजय जी बेसला इस सीट से नहीं जीतेंगे और हमें मंजूर नहीं है ऐसे प्रत्याशी, हम ऐसे प्रत्याशी को कतई कबूल नहीं करेंगे। सुनो, यही सीट रहती है, यही उम्मीदवार रहते हैं, तो आगे क्या समीकरण बनने वाला है? यही सीट रहती है तो गुजरों के वोट इनको मिल जाएंगे। हमारे साथ गुजर भी है, गुजरों के वोट मिल जाएंगे, लेकिन और समाज कहाँ जाएगी? और समाज इनको वोट नहीं करेगी। ये हम सभी कार्यकर्ता का कहना है। और हम एक नेता के कार्यकर्ता नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, किसी एक नेता के कार्यकर्ता नहीं है। पूरे भारतीय जनता पार्टी के 8 मंडलों के पूरे मंडल अध्यक्ष और पूरे कार्यकर्ता यहाँ आए हैं। हमें रोष है और ये स्थिति ये रहेगी कि ये विजय बेसला जी 40 से 50 हजार वोटों से हारेंगे। अगर आप नहीं मानेंगे तो ये एनडीटीवी कौन सी टीवी आपकी, इस पर नोट कर लीजिएगा मेरी बात को। विजय जी बेसला 3 दिसंबर को रिजल्ट देख लीजिएगा, 40,000 50,000 वोटों से हार रहे हैं। देखिए, ये साहब यहाँ कहना है कि जो है राजेंद्र गुज्जर किसी एक जाति के नेता नहीं, 36 कौम उन्हें पसंद करती है। और जो विजय बेसला को जहाँ पैराशूट उम्मीदवार इनका बताया। अच्छा मुबारक, एक और चीज बताइए, क्योंकि आपके साथ इस वक्त वीरेंद्र भी हैं, जरा उनसे भी पूछिए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं। जब किसी एक कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलती है तो जाहिर तौर पर पार्टी के ऊपर दबाव बनाने के लिए इस तरीके के विरोध, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले कई बार या जब भी कोई चुनाव होता है तो उस वक्त ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। लेकिन पार्टी आलाकमान ऐसे प्रेशर में क्या आ सकता है? अभी भी बातचीत हुई, आप बता रहे थे कि रमेश बिधूड़ी इससे पहले बैठक में रहे थे, यहाँ कार्यकर्ताओं ने उनसे अपनी बात रखी थी। हालांकि उस बैठक के बाद क्या नतीजा निकला जानने की कोशिश। वीरेंद्र, हाँ बताइए। जी वीरेंद्र हमारे साथ है, हमारे संवाददाता, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। वीरेंद्र, क्या लगता है, आप लगातार भाजपा को कवर कर रहे हैं कि इस तरह की स्थितियां बन सकती है कि टिकट काटी जाए और फिर से जो राजेंद्र गुज्जर को टिकट दी जाए? बिल्कुल, जो आला कमान का जो निर्देश रहता है, क्योंकि आप देखेंगे कि लगातार जो बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व ने जो आदेश निकाल दिया वो कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आप अगर बात कर रहे हैं देवली उनियारा की, देवली उनियारा तो एक लाइव एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर आप बात करें नागर विधानसभा से, जहाँ पे अनीता सिंह गुज्जर हैं, उन्होंने भी कल फेसबुक के ऊपर अपनी जो नाराजगी है वो जाहिर की है। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो वसुंधरा गुट का होने की वजह से उन्हें जो है इस पूरे विधानसभा जो टिकट दिया गया है उससे अलग किया गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर कैलाश मेघवाल की बात की जाए तो कैलाश मेघवाल हैं, वो भी बीजेपी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। जी देखिए, जो भाजपा नेता है अरुण चतुर्वेदी यहाँ पहुंच चुके हैं। सर, लगातार विरोध यहाँ हो रहा है, क्या कहेंगे?
उनियारा में जो टिकट दी गई है उसको लेकर कार्यकर्ताओं में रोष है, क्या मैनेज की जाएगी ऐसी स्थिति? अभी मैं नहीं कह सकता, अभी क्योंकि पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। ये लोग कार्यकर्ता, मैं तो अभी आया हूँ, ये क्या कहते हैं, बात सुनते हैं, बात करने के बाद सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे, मुख्यालय में इन्हें नहीं घुसने दिया जा रहा। बात सुनेंगे, बात। ये सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ये कह रहे हैं हराएंगे वहाँ, कांग्रेस को जिताएंगे। सब बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए सबसे सुनेंगे। इसको लेकर कोई रणनीति बनाई जा रही है? सबकी बात सुनेंगे। कोई रणनीति? ये देखिए, पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि किस तरह का माहौल यहाँ नजर आ रहा है। विजय बैंसला के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे यहाँ लगाए जा रहे हैं। भारी संख्या में जो भाजपा के नेता हैं उनके सामने ये विरोध प्रदर्शन करते हुए यहाँ कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। उनकी गाड़ी को यहाँ रोक लिया गया। इस तरह की जो है स्थिति यहाँ सामने आ रही है। उनकी ये गाड़ी थी, इसको भाजपा मुख्यालय के बाहर रोक दिया गया, नेताओं को घेर लिया गया। समर्थकों में भारी रोष यहाँ दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं भाजपा के लिए धीरे धीरे समस्याएं बढ़ती हुई जो स्थानीय जो नेता है उनकी टिकट काटने के विरोध में ये लोग भाजपा मुख्यालय पहुंचे हैं। राजेंद्र गुर्जर का टिकट काटने के विरोध में ये पहुंचे हैं। वहां की जो है विजय बैंसला को टिकट दिया गया है भाजपा की ओर से। तो कहीं ना कहीं जो आने वाले दिनों में देखना होगा। मुबारक, क्योंकि किसी एक सीट पर ये विवाद नहीं है, इस बात को भी समझना होगा कि किसी एक सीट पर यह विवाद नहीं है, बल्कि जहां जहां टिकट वितरण हुआ, जो कार्यकर्ता इस टिकट की रेस में थे वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अनीता दूसरा नाम भी है जिसका जिक्र इससे पहले वीरेंद्र कर रहे थे। तो क्या वहां पर भी इसी तरीके का प्रेशर टैक्टिक्स आजमाई जा रही हैं? क्या वहां पर भी इसी तरीके से उनके जो कार्यकर्ता हैं वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा यहां पर इस विधानसभा के कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए एक बात मैं बिल्कुल साफ कर दूं, भाजपा के ऊपर जो शीर्ष आलाकमान है उसके ऊपर इस तरह का कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। वहाँ वो वैसी जगह नहीं है जहाँ ये कार्यकर्ता प्रेशर बना सके। स्थानीय स्तर पर जरूर ये विरोध करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका असर माना नहीं जा सकता कि इसका असर ऐसा होगा कि टिकट काटकर वापस से राजेंद्र गुर्जर को दी जाए। ऐसी स्थितियाँ फिलहाल जो है बनती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। और भाजपा में बार बार कह रहा हूँ, भाजपा इस तरह की पार्टी नहीं है। कांग्रेस में अक्सर ऐसा हो जाता है, लेकिन भाजपा में इस तरह की चीजें नहीं देखी जाती कि एक बार टिकट वितरण के बाद दबाव बनाकर किसी का टिकट काटा या फिर से उसे दिलवाया जाए। इस तरह की चीजें यहाँ नहीं होती है। लेकिन फिर भी जब कार्यकर्ता विरोध करते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं इस बार का जो चुनाव है बेहद खास होने वाला है। भाजपा की रणनीतियां इस बार के चुनाव में अलग है, कांग्रेस की अलग है। तमाम जो दोनों पार्टियां बिल्कुल पूरी तरीके से फूंक फूंक पर जो कदम रखती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ मीटिंग हो, कुछ चर्चाएं हो, कुछ समझाइश की जाए उस इलाके को लेकर, उस इलाके की सीटों को लेकर। तो ये सारी चीजें जो 1 से 2 दिन में क्लियर हो पाएंगी। नेताओं से वार्ता होगी, कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा, स्थानीय जो मंडल स्तर पर जो नेता है, बूथ स्तर पर जो नेता है, कार्यकर्ता, उनसे संवाद होगा। जो वहाँ टिकट की दावेदारी कर रहे हैं उनसे संवाद होगा। तो उससे निकलकर क्या कुछ सामने आता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अनीता सिंह गुर्जर का मैं जिक्र कर रहा था मुबारक। अनीता सिंह गुर्जर को भी टिकट नहीं मिली है और वो भी ये कह रही हैं, खुल करके कह रही हैं कि वो किसी एक बड़ी नेता के साथ हैं और इसी वजह से उनकी टिकट काट दी गई। अब ऐसी शिकायत जो है अभी, क्योंकि पहली लिस्ट इसमें जारी हुई, 41 कैंडिडेट्स के नाम सामने आए हैं, इस बात की संभावना प्रबल है कि कई और ऐसे नाम सामने आ सकते हैं जो कि इस रेस में पीछे रह जाएंगे, उनको टिकट नहीं मिलेगी और जाहिर तौर पर वो नाराजगी जाहिर करेंगे। तो ये अभी बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है। और मैं अनीता सिंह गुर्जर का भी नाम इसमें शामिल किया था क्योंकि विरोध और सोशल मीडिया के जरिए उनका एक स्टेटमेंट भी सामने आया था। इसको लेकर उनकी विधानसभा में कुछ हलचल नजर आती है क्या? जी बिल्कुल, वीरेंद्र हमारे साथ है। वीरेंद्र से जानना चाहेंगे, वीरेंद्र, अनीता गुर्जर के इलाके से भी इस तरह की खबरें आ रही है, तो वहाँ कैसी स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, जिस तरीके से मुबारक अभी जो ये अनीता गुर्जर हैं वो नगर विधानसभा क्षेत्र से आती हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे अपने लास्ट नाइट को यानी देर रात्रि को उन्होंने अपनी फेसबुक के माध्यम से, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक पोस्ट भी की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे इसलिए टिकट नहीं दी गई बिकॉज मैं वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थक हूँ। अगर इनके अलावा अगर अन्य लीडर्स की बात की जाए जिनमें राजपाल सिंह शेखावत भी हैं जो कि झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उनको भी
भी बीजेपी के जो शीर्ष नेताओं ने दरकिनार किया है। सबसे बड़ी बात ये उठती है नरपत सिंह राजवी की, जो भैरव सिंह शेखावत के जो पूर्व जो उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, लेकिन जो जिस तरीके से ये टिकटें जो वर्तमान के जो विधायक हैं उनकी काटना, फिर बाद में जिस नेता का जिस विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ा वर्चस्व रहता है उसको अगर दरकिनार करके पार्टी अगर किसी नए या फिर पैराशूट जो प्रत्याशी होता है उसको अगर टिकट देती हैं तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है बीजेपी को नुकसान भी होगा। लेकिन जैसे अनीता गुर्जर है, कैलाश मेघवाल है, ये तमाम ऐसे लोग हैं जो धीरे धीरे जो अब सामने भी आ रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी की पहली लिस्ट आई है उसके अंदर कई ऐसे बड़े लीडर्स का नाम नहीं होने की वजह से ये जो बीजेपी की अंदरूनी कलह है वो अब खुलकर सामने भी आ रही है। अभी जिस तरीके से देवली उनियारा से ये विजय बैसला हैं, उनके खिलाफ ये प्रदर्शन देखने को मिला है। इसके अलावा अनीता गुर्जर हैं जो कि नगर विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांग रही थी लेकिन उन्हें दरकिनार कर दिया गया। जोटवाड़ा विधानसभा सीट पर भी वीरेंद्र इस तरह की चीजें आ रही है। बिल्कुल ये कह सकते हैं, जिस तरीके से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं उनको बीजेपी ने विश्वास करके उतारा है, तो कहीं ना कहीं जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की अगर जातिगत समीकरण की बात की जाए तो वहाँ पे जाट, राजपूत या फिर जो मीणा या फिर जो सैनी समाज है उनका सबसे ज़्यादा वर्चस्व रहता है। तो वहाँ पे राजपाल सिंह शेखावत है, वो लास्ट टाइम चुनाव हार गए थे। जो कांग्रेस के लीडर हैं उनके लालचंद कटारिया, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे बिंदु हैं जिनको तो ये तो क्या ये मान लिया जाए मुबारक कि ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है, क्योंकि पहली लिस्ट सामने आई है और कुछ ही नामों को लेकर के सिर्फ अभी हंगामा है। बहुत सारे नाम हैं, आप राजपाल सिंह शेखावत जिसका जिक्र भी कर रहे हैं, नरपत सिंह राजवी जिनका टिकट कटा है, तो ये कई ऐसे नेता हैं जो बड़े कद्दावर नेता रहे हैं, अपने क्षेत्र के अंदर उनका अच्छा खासा दबदबा रहा है और अप्रत्यक्ष तौर पर कार्यकर्ताओं के जरिए ही पार्टी में एक दबाव बनाने की जरूर कोशिश की जा सकती है। लेकिन सिर्फ एक ही शुरुआत है और मसला अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आगे विरोध की तस्वीरें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। मुबारक जी एक बार सवाल दोहराइए जी। मुबारक जी, ये जो तस्वीरें हैं ये सिर्फ शुरुआत है महज, अभी आगे और भी ज्यादा ऐसी तस्वीरें सामने आ सकती हैं, क्योंकि पहली लिस्ट सामने आई है, इसके बाद और भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ एक सीट को लेकर के अभी हंगामा शुरू हुआ है। और जहां जहां पर भी जिन नेताओं को टिकट नहीं मिला है, जैसा कि राजपाल सिंह शेखावत है, नरपत सिंह राजवी हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं, तो जाहिर तौर पर यहां से अब आगे विरोध तेज होता हुआ दिखाई देगा। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान में सियासी माहौल गर्माता हुआ नजर आ रहा है और बिल्कुल दोनों ही जो बड़े दल है, भाजपा हो चाहे कांग्रेस, उन दोनों में इस तरह की स्थितियां नजर आने वाली है। भाजपा में इसकी सूची जारी होते ही इस तरह की चीजें सामने आने लगी। अब कांग्रेस में जब सुनने में आ रहा है कि 15 अक्टूबर तक कांग्रेस की पहली सूची जारी होगी, तो वहां भी इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी। कई नेता कांग्रेस छोड़ेंगे, कई भाजपा छोड़ेंगे, कई निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, इस तरह की भी राजस्थान में परिस्थितियां बनेगी। ये सारी चीज़ें पूरे राजनीतिक जो चुनावी जो माहौल है उसका हिस्सा है। ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। समर्थक बिल्कुल अपने नेता को टिकट दिलाने के लिए प्रेशर बनाते हैं नेताओं पर, समर्थक मुख्यालयों पर पहुंचते हैं, नारेबाजी करते हैं, पोस्टर बैनर लगाते हैं, हुड़दंग मचाते हैं, हंगामे करते हैं। ये तमाम चीज़ें चुनावी हिस्सा है। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि पार्टी इस बार जिन नेताओं को टिकट दे रही है वो किस आधार पर दे रही है। क्या वो जिताऊ उम्मीदवार है इसलिए उन्हें दे रही है? जातिगत जो समीकरण है वो साधती हुई पार्टियां दिखाई दे रही है। यदि ये तमाम जो चीजें करती हुई पार्टी अगर टिकट देती है तो उसके बाद ये विरोध क्यों, आखिर विरोध क्यों हो जाता है उन सीटों के ऊपर? क्या जब ये एक बड़ा सवाल है नेताओं की जो तरजीह है, क्या उसको दरकिनार कर दिया गया, या फिर ग्राउंड लेवल पर जो नेता काम कर रहे हैं, जिनके साथ कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, क्या उनसे रायशुमारी नहीं की गई थी? खैर, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए मुबारक और वीरेंद्र हमारे साथ जुड़े इस पूरे मामले को हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि फिलहाल टिकट के ऐलान के बाद अब सबसे बड़ी चिंता राजनीतिक दलों के सामने यही है, खास करके बीजेपी के सामने, क्योंकि पहली लिस्ट बीजेपी के सामने आ चुकी है। संकट यही है कि कैसे अपने कार्यकर्ताओं को एक साथ एकजुट रखा जा सके, विरोध जो तेजी के साथ बढ़ रहा है उसको कैसे कम किया जा सके।